नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक समेत 29 दीगर मकामात पर सीबीआई के छापे और तलाशी कार्रवाई। गुलमर्ग में बर्फानी तूदे गिरने से एक गैर मुल्की सयाह हलाक, 7 को बचा लिया गया, सरकारी बयान। खेलो इंडिया में शामिल तमाम खिलाड़ी महफूज, तमाम खेल मुकाबले शेड्यूल के मुताबिक, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल। कुठवा में ड्रोन के जरिए गिराई गई आईईडी बरामद, तलाशी कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर की स्टार्टअप पॉलिसी 2024-27 को मिली मंजूरी, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग। पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रिहायशी यूनिटों को 20 मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक और केरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में मुबैना बदउनवानियों के सिलसिले में 29 दीगर मकामात पर छापे डाले और तलाशी ली। सीबीआई के इस बड़े ऑपरेशन में मुतअद्दिद शहरों में 100 के करीब अफसरान शामिल थे। ये मुकदमा प्रोजेक्ट के लिए सिविल वर्क्स देने में मुश्तबा बदउनवानियों पर मरकूज है, जिसकी मालियत 2200 करोड़ रुपया है। याद रहे, सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें प्रोजेक्ट से मुतल्लिक फाइलों को मंजूर करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। सीबीआई के जरिए मुकदमा दर्ज करने वालों में साबिक अफसरान और एक प्राइवेट कंपनी बशमूल साबिक चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड शामिल हैं। इधर एक दिलदोज वाक़े में जुमेरात की दोपहर मशहूर स्काई पॉइंट गुलमर्ग में अफरवट चोटी पर खिलनमर्ग में बर्फानी तूदे गिर आने से एक गैर मुल्की सयाह हलाक हो गया है, जबकि रेस्क्यू टीम ने एक मकामी टूरिस्ट गाइड समेत 7 दीगर सयाहों को बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक खिलनमर्ग गुलमर्ग में दिन के 12 बजे उस वक्त एक बर्फानी तूदा गिर आया जब एक दर्जन के करीब गैर मुल्की स्काइज और मकामी गाइड खेल में मसरूफ थे। मकामी गाइडों का कहना है कि इस तूदे में कम से कम 7 गैर मुल्की स्काइज फंस गए। ताहम फौरन बाद एक बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ताहम इस साने में एक रूसी खातून स्काइर हलाक हो चुकी थी, जबकि दीगर 7 स्काइज को बचा लिया गया। 12 बजे मुझे वहाँ पे एक कॉल आया, जो लोकल एक स्केट था वहाँ पे, तनवीर अहमद, जो अपने ग्रुप के साथ था। उसने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे साइज 3 का एवलांच यहाँ पे हुआ है, जो वाटरफॉल नाला का है। तो जब एवलांच के बाद उसने मुझे डिटेल देते रहे वो, तो कुछ मिनटों के बाद उसने कहा एक का यहाँ पे डेथ हुआ है, तो बाकी लोगों का हम सर्च इस वक्त जारी है। तो उसके बाद उन्होंने 4-5 लोगों को सर्च जो निकाला, जिंदा निकाला है। तो अभी वहाँ पे लोकल स्केर्स है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जब भी मेरे पास और कोई डिटेल आएंगे तो मैं आप लोगों से वो शेयर जरूर करूँगा। अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुके हैं, तो अभी हमें और कुछ भी और बाकी काम भी करने हैं। तो बाकी जो भी डेथ हुई है वो फॉरेनर है या वही? जो डेथ हुई है वो फॉरेनर है जिसकी डेथ हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गंडोला डिपार्टमेंट है, स्केर्स को यहाँ के जो लोकल स्केर्स है गाइड्स, उनके लिए वो उन्होंने फ्री गंडोला ख़त्म किया था। तो अब टिकट निकालने के बाद ही हमें टूरिस्ट के साथ अलाउ किया जाता है। लेकिन किसी गाइड को उतना रेट नहीं होता, 3000-4000 रेट होता। अगर वो दिन भर 4-5 हज़ार का टिकट निकालेगा तो फिर वो क्या कमाएगा। तो आज गाइड न होने की वजह से आज ये कैजुअलिटी हुई है। इसका जिम्मेदार मैं आप गॉड नोज बट हु इज द रिस्पांसिबल फॉर दैट, क्योंकि मैंने इशारे में कहा कि यहाँ पे क्या हुआ है। जो हमारा गंडोला पॉइंट है, यहाँ पे ऑलरेडी जो इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पे एम्बुलेंसेस लगी है, कोई इंजर्ड अगर है तो उसको यहाँ से हॉस्पिटल किया जाएगा शिफ्ट। और यहाँ पे जो इलाज के लिए जो भी इंतजाम है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल है। और हम भी यहाँ पे पूरी टीम जो यहाँ पे लगे हैं, वो स्पोर्ट्स काउंसिल की हो, हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, यहाँ पे वॉलंटियर्स की हो। सो एवरीबडी इज़ ऑन द टोर्स की, जो अभी सुनने में आया कि एवलांच जो हुई है, तो उसके लिए एवरीबडी इज़ ऑन टोर्स। वहीं गुलमर्ग की अपरवट पहाड़ियों पर भारी बर्फानी तूदा गिर आने के बाद जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल ने कहा कि खेलो इंडिया के तमाम खिलाड़ी महफूज हैं। उन्होंने कहा कि तमाम खेल मुकाबले शेड्यूल के मुताबिक चलाए जा रहे हैं। बीएसएफ के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने सरहदी जिला कुठवा में ड्रोन के जरिए भारत के हदूद में एक आईईडी गिरा दी और भाग गया। तफसीलात के मुताबिक जम्मू के कुठवा जिले में बैनुल अक़वामी सरहद पर ड्रोन की नकलो हरकत देखकर बीएसएफ ने फौरी कार्रवाई करके उस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में ड्रोन वापस पाकिस्तानी हदूद में चला गया। ताहम बीएसएफ ने बाद में तलाशी ऑपरेशन के दौरान
इलाके से एक IED बरामद कर ली जो उसी ड्रोन के जरिए गिराई गई थी। BSF ने मजीद बताया कि वाक़े के बाद फौरन इलाके में सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है और तलाशी ऑपरेशन जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग मुनक्कद की गई जिसमें जम्मू कश्मीर की स्टार्ट अप पॉलिसी 2024-27 को मंजूरी दी गई है। मीटिंग में नौजवानों को रोजगार फराहम करने, अच्छी सलाहियत रखने वाले स्टार्ट अप्स को जमीन की अलाटमेंट और 4 मसावी किस्तों में 20 लाख तक की सीड फंडिंग एक वक्ती इमदाद फराहम करेगा जो JKEDI के जरिए तस्लीम शुदा स्टार्ट अप्स को फराहम किया जाए। मीटिंग में बताया गया है कि हुकूमत 3 सालों में 2000 स्टार्ट अप्स कायम करने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन एहतियात से मुंतखब स्टार्ट अप्स की एक छोटी तादाद को सीड फंड फराहम करके हुकूमत तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की के लिए मयार पर मकदार को तरजीह दे सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़ेवन श्रीनगर में ज़ैर तामीर PM पैकेज मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रिहायशी फ्लाइट्स का जायजा लिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ओहदेदारों को 20 मार्च 2024 तक 240 रिहायशी यूनिटों पर मुश्तमिल 10 ब्लॉक्स को मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने ओहदेदारों को CCTV कैमरों की तनसीब और ट्रांजिट रिहायशी और बाउंड्री वाल तक अप्रोच रोड पर काम को बैक वक्त मुकम्मल करने की भी हिदायत दी है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें। खुदा हाफ़िज़।